बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके तहत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ही अस्पताल में है। साथ ही शर्मा ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह के फोन में आरोग्य सेतु नहीं था। अगर आरोग्य सेतु होता तो उन्हें जानकारी मिल जाती और वह संक्रमित नहीं होते। प्रज्ञा ठाकुर की हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील पर पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि 4 महीने से प्रज्ञा ठाकुर कहां गायब थी, जब पूरा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा था। हर गरीब को कांग्रेस ने 35 किलो राशन दिलवाए। हम सबकी आस्था है, लेकिन बीजेपी सरकार बुरी तरह कोरोना को संभालने में फेल हो चुकी है, तो अब वो हनुमान जी का सहारा ले रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विनियोग अध्यादेश के जरिए लाए बजट पर बड़ा बयान दिया। शर्मा ने कहा कि इतने दिनों में बजट आया, वो भी 28,000 करोड़ कम है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग जैसे विभागों के बजट में कटौती की गई है और बजट में गरीबों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही शर्मा ने कहा कि भोपाल में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीजों की भर्ती की सुविधा नहीं है, इसलिए टेस्टिंग ही कम कर दी गई है। साथ ही शर्मा ने दावे के साथ कहा कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और एमपी में राजस्थान की सरकार पर संकट के लिए प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेता अनुमति मांगेंगे। आपको बता दें, पीसी शर्मा ने कंप्यूटर बाबा की यात्रा पर कहा, संविधान को बचाना बेहद जरूरी है। उनकी संविधान बचाओ यात्रा सफल होगी। पहली बात तो ये तथाकथित साध्वी जी 4 महीने कहाँ थी, जब लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, लोग लॉकडाउन था 3 महीने, तब गायब थी, तब अस्पताल में भर्ती हो गई। अब हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा तो हर घर में पढ़ी जाती है, हम भी पढ़ते हैं। और ये हमारा धार्मिक वो है और निश्चित तौर मानते हैं कि ईश्वर ही इन सब चीज़ों को ठीक करेगा, ये मान्यता हमारे यहाँ। लेकिन इन्हें तो मंदिर भी बंद कर दिए थे। अगर इनकी आस्था थी ऐसी तो मंदिर तो खोलते इन दिनों में और धर्म स्थल तो खोलते, उनको अनुमति देते हर धर्म स्थल को कि भैया मंदिर खोलेंगे, मस्जिद खोलेंगे, गुरुद्वारा खोलेंगे, चर्च खोलेंगे। अगर इनकी आस्था होती तो ये केवल जैसा समय हो वैसी बात करते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो राशन यहाँ की सांसद हैं, वो गरीबों के पास आज भी राशन नहीं मिल रहा है, उनकी जिनकी पर्ची नहीं आई है। ये जो 10 दिन का लॉकडाउन है, सबको 35 किलो राशन दिलवाएं, वो हर गरीब परिवार को जिनके पास राशन कार्ड है। तो सरकार की जिम्मेदारी पहली बार 70 साल में बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। मतलब 6 महीने के अंदर ही सरकार बजट नहीं लेके आ पाई और कोरोना लगातार बढ़ता रहा। इसकी सबसे खासियत ये है कि 28,000 करोड़ पिछली बार से कम है और स्वास्थ्य सेवाओं में जो बढ़ना था वो 50 करोड़ लगभग कम है, जबकि बढ़ाना था। हॉस्पिटल बढ़ाने की बात थी, हॉस्पिटल बढ़ाना है, टेस्टिंग ज़्यादा करना है, तो स्वास्थ्य का बजट तो बढ़ाना था। और समाज कल्याण विभाग का भी 500-600 करोड़ रुपये कम कर दिया है। समाज कल्याण मतलब जो गरीबों को जो राहत देना है वो देना, गरीबों के लिए उसमें कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम से बहुत सी चीज़ें दी, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, गुमटी वाले, ठेले वाले, इनको क्या सहायता दी जाएगी इस बारे में कोई बात नहीं की। और जो मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा था कि 10,000 रुपये प्रत्येक ठेले वाले छोटे दुकानदार को लोन दिया जाएगा, हमारी मांग थी कि उनको अनुदान दिया जाए, वो भी अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बजट की। और मैं समझता हूँ आज स्थिति ये हो रही है, मरीज ज़्यादा हो गए हैं भोपाल में और बेड हैं कम। अगर किसी का घर में संक्रमण आ गया, वो पॉजिटिव हो गया, तो उसके घर वालों की टेस्टिंग नहीं करते। वो टेस्टिंग इसलिए नहीं करते कि अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया तो ले कहाँ जाएंगे इनको, बेड है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पूरा ये 6 महीने का लगभग इनका जो कार्यकाल है कोरोना के मामले में पूरी तरह फैल रहा है। इस समय देश में 24 घंटे में 50,000
के लगभग संक्रमण हुआ है और मध्य प्रदेश में 800 लोगों की जान चली गई और भोपाल में लॉकडाउन के बाद भी 212 संक्रमण के केस आए और मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, मतलब सरकार अस्पताल पहुंच गई। तो शिवराज जी कोरोना पॉजिटिव। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।